Good morning, dear students. In last class, we have discussed about the handicraft from Eastern India, third chapter. Today, we will discuss about the fourth chapter of GK, land of Ganga and Yamuna. Okay, means which is places of Uttar Pradesh. Okay, located near the bank of Ganga and Yamuna. Okay, or ऑन दी बैंक ऑफ गंगा एंड यमुना. उत्तर प्रदेश के से कौन कौन से प्लेस हैं ओके जो टू फेमस रिवर्स गंगा एंड यमुना के बैंक के पास लोकेटेड हैं ओके स्थित हैं. क्लियर. नाउ सी हियर उत्तर प्रदेश ऑफन रिफर्ड टू एज यूपी इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस Uttar Pradesh, in short UP. It is also located in the northern part of India. यह इंडिया के उत्तरी क्षेत्र में नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है. क्लियर स्थित है. नाउ रीड द डिस्क्रिप्शन केयरफुली एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज प्लेसेस अंडर ऑफ उत्तर प्रदेश. अब नाउ वन बाय वन वी विल रीड आउट द डिस्क्रिप्शन गिवन. ओके देन वी विल फाइंड आउट द पर्टिकुलर what this one particular places okay with the help of the given clue or description beside them. जो भी डिस्क्रिप्शंस गिवन है नीचे क्लूज गिवन है उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे जो पर्टिकुलर इमेज है उस प्लेस को फाइंड आउट करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे. क्लियर. ओके नाउ फर्स्ट वन इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा. ये पर्टिकुलर कहाँ पे लोकेटेड है, दिस पर्टिकुलर प्लेस लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा. गंगा नदी के किनारे स्थित है. क्लियर. प्लेस है लोकेटेड है. इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द हॉली सिटी बाई बुद्धिस्ट एंड जैन. हॉली सिटी बाई बुद्धिस्ट एंड जैन मतलब बौद्धों का बुद्धिस्टों का और जैन्स का ये क्या है पवित्र स्थल है, धार्मिक प्लेस है. ओके रिलीजियस प्लेस इज ऑल्सो रिलीजियस प्लेस रिलीजियस ओके हॉलीएस्ट रिलीजियस प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन पीपुल मतलब बौद्धों का और जैन लोगों का बौद्धिस्टों का और जैन लोगों का ये क्या है बहुत ज्यादा पवित्र और धार्मिक स्थल है. ओके स्थान है. एंड इज द हॉलीएस्ट प्लेस फॉर द हिंदूज और हिंदुओं का साथ साथ हिंदूज का भी ये क्या है बहुत ज्यादा पवित्र स्थल है. ओके हॉलीएस्ट प्लेस है. इट इज वर्ल्डली कंसिडर्ड द सेकेंड ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर जेरूसलेम. ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड में क्या है सेकेंड ओल्डेस्ट सिटी है, दूसरा सबसे पुराना सिटी है शहर है. ओके इसके बाद जेरूसलेम के बाद फर्स्ट ओल्डेस्ट सिटी व्हाट वाज जेरूसलेम. पहला ओल्डेस्ट सिटी कौन सा था जेरूसलेम. सेकेंड वन इज ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड वाराणसी. क्लियर. यू नो ना वाराणसी इज वेरी फेमस फॉर द वन टेम्पल व्हाट काशी विश्वनाथ टेम्पल ना. जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वो भी कहाँ है यहीं लोकेटेड है. कहाँ पे वाराणसी में ही लोकेटेड है. ओके सो दैट्स वाई its other ancient name of this particular city is what काशी. इसका दूसरा नाम भी क्या है काशी है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इट इज पॉपुलरली नोन एज सिटी ऑफ नवाब्स. नाउ क्लियर है ना बाय द क्लू सिटी ऑफ नवाब्स ऑल ऑफ यू हियर्ड ना अबाउट दिस सिटी ऑफ नवाब्स बाय द पिक्चर इट इज क्लियर ना. दिस इज द पिक्चर ऑफ रेलवे स्टेशन ऑफ लखनऊ जंक्शन चार बाग जंक्शन ना. सो इट मीन्स सिटी ऑफ नवाब्स इज व्हाट लखनऊ. लखनऊवती इट इज ऑल्सो कॉल्ड ना. तो लखनऊ क्या है उत्तर प्रदेश का एक सिटी है. इट इज कॉल्ड सिटी ऑफ नवाब. इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन सिटी ऑफ ईस्ट. पूर्वी क्षेत्र का पूर्व का ये पूरब का ईस्ट का ये क्या आता है गोल्डन सिटी सुनहरा शहर है ये गोल्डन सिटी ऑफ ईस्ट. एंड सिराजिद हिंद एंड है बहुत सारी कल्चर सिटीज मतलब यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स जनरेट होते हैं प्रोड्यूस होते हैं जैसे लाइक हैंडीक्राफ्ट में ओके एम्ब्रॉयडरीज में. लखनऊ का चिकन कढ़ाई जो चिकन हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है ना चिकन हैंडीक्राफ्ट ओके फॉर द लेडीज सूट कहाँ पे दिस प्लेस में. सो दिस इज व्हाट लखनऊ. नेक्स्ट वन लिटरली इट मीन्स सिटी ऑफ गॉड इन पेरिसियन. इसे कहते हैं पहले जमाने में इसको क्या बोलते थे देवताओं की सिटी बोलते थे ना सिटी ऑफ गॉड बुद्ध भगवानों का सिटी. ओके भगवान का शहर ठीक है प्रभु देवताओं का स्थान. इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन इंडिया एट प्रेजेंट. इस समय सबसे तेज ग्रो करने वाला शहर यही है. सबसे तेज ग्रो कर रहा है जो सिटीज वो क्या है इलाहाबाद इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. ओके मेनी स्टूडेंट्स जस्ट गोज
to here, go to here for the preparation of civils और preparation of banking. Okay, so बहुत सारी चीज़ों की तैयारी के लिए बच्चे क्या होते हैं यहाँ जाते हैं ना. So basically it is fastest growing cities. Okay, दुनिया का इंडिया का एक फेमस ब्रिज भी यहाँ पे है ना, नैनी ब्रिज. ओके, इट इज वन ऑफ द 4 cities ऑफ कुंभ मेला. 4 cities ऑफ कुंभ मेला. पूरी दुनिया में जो है, पूरे इंडिया में 4 जगह कुंभ मेला लगता है ना, उनमें से एक प्लेस ये भी है. ओके, दिस इज वन प्लेस वेयर द कुंभ मेला हेल्ड. यहाँ पे भी कुंभ मेला लगता है ना 3 साल में एक बार. 1 times आफ्टर ऑफ 3 years. 1 times in 3 years. 3 सालों में एक बार यहाँ पे लगता है कुंभ मेला. ओके, इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 rivers नोन एज त्रिवेणी संगम. ये 3 नदियों के संगम पे बसा हुआ है ना. फर्स्ट वन 3 rivers में से फर्स्ट कौन सा है? गंगा, सेकेंड यमुना और थर्ड वन सरस्वती. क्लियर? नाउ नेक्स्ट सी दिस फिगर. वेरी इजी ना, इजली यू कैन आइडेंटिफाई दिस वन. व्हाट इज दिस? पिक्चर ऑफ ताजमहल. इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. ये किसके किनारे बसा हुआ है? किस रिवर के किनारे? यमुना रिवर के किनारे लोकेटेड है. क्लियर? ताजमहल ना आगरा में. क्लियर? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज इन उत्तर प्रदेश. फेमस भी है हिस्टोरिकल प्लेस. इट इज फेमस एज ए, इट इज ऑल्सो फेमस एज ए हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश ना. इट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज ए हिस्टोरिकल प्लेस ना. एक ऐतिहासिक प्लेस के रूप में ये क्या है? बहुत फेमस है ना. इट इज दिस प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस ना, ताजमहल इन आगरा. द सिटी फाइंड्स मेंशन इन द एपिक महाभारत. ठीक है, यह महाभारत में भी इसका वर्णन किया गया है. जो महाकाव्य है महाभारत, एक ग्रंथ है, उसमें भी इसको मेंशन किया गया है इस पर्टिकुलर ताजमहल के बारे में. वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इज सिटेड हियर. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड हियर. यहाँ भी एक क्या है? दुनिया का सबसे फेमस स्मारक, एक मोन्यूमेंट्स यहाँ पे स्थित है ना, वो भी यहाँ पे स्थित है. क्या नाम है उसका? दैट इज ताजमहल ना. सो व्हाट इज दिस प्लेस? आगरा. क्लियर? नेक्स्ट वन सी हियर. दैट इज दिस हिस्टोरिकल प्लेस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल एम्परर अकबर. इसको कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? सिटी को कब बसाया गया था? इसके शासनकाल में. एम्परर अकबर के शासनकाल में इसको कंस्ट्रक्ट किया, मतलब कि इसको बसाया गया था. ओके, इट सर्व्ड एज द एम्पायर्स कैपिटल फ्रॉम 1571 अंटिल 1585. 1571 से लेकर के 1585 तक यह इस राज्य की राजधानी के रूप में, कैपिटल्स के रूप में ये बसा रहा. ठीक है, चलता रहा. इट सर्व एज ए एम्परर्स कैपिटल, राज्य की राजधानी, वहां के राजा की राजधानी के रूप में इसको क्या माना जाता रहा. कब से? 1571 से लेकर के 1585 तक. थ्रो इट टुक 15 years टू बिल्ड. इसको बनने में कितना समय लगा था? 15 साल लग गए. 15 years टू बिल्ड, बहुत ही लॉन्ग टाइम ना. इट वॉज abandoned okay after only 14 years because the water supply was unable to sustain the growing population. यह जो है it was abandoned okay, मतलब कि उन्मुक्त हुआ. यह जो है कब उन्मुक्त हुआ? कब मतलब कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ, उन्मुक्त कब हुआ? 14 साल के बाद, 14 years के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर सप्लाई थी वो पॉसिबल नहीं थी. टू सस्टेन द ग्रोइंग पॉपुलेशन, वहां की जनसंख्या को, पॉपुलेशन को क्या करने के लिए? जारी रखने के लिए, निर्वाह करने के लिए. ठीक है, टू सस्टेन द ग्रोइंग पॉपुलेशन. द वाटर सप्लाई वाज अनेबल, वहां पे पर्याप्त पानी नहीं था जीने के लिए, इसलिए ही केवल 14 साल में ही ये उन्मुक्त हो गया. ठीक है. दी सर्वाइविंग प्लेस एंड मॉस्क आर ए टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ये क्या है? ये एक सर्वाइविंग प्लेस है, एक अभी भी सर्वाइविंग प्लेस है, और यहाँ की मस्जिद है वो भी टूरिस्टों के लिए क्या है? एक अट्रैक्शन का सेंटर बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है. ठीक है, ये भी अभी भी क्या है? सर्वाइविंग प्लेस है. और यहाँ के जो मस्जिद हैं, मॉस्क क्यों है, वो भी क्या है? अभी टूरिस्टों के लिए एक अट्रैक्शन का सेंटर है, केंद्र है. एंड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यहाँ पे. यूनेस्को वर्ल्ड का एक क्या है? एक हेरिटेज साइट है, धरोहर है, पैतृक प्लेस है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस? फतेहपुर सिकरी. व्हाट? फतेहपुर सिकरी. नाउ नेक्स्ट वन सी. इट इज नोन एज लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड.
एंड इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लेदर सिटी, चमड़े का सबसे उद्योग कहाँ होता है? इंडस्ट्रियल एरिया। सबसे चमड़े का उद्योग कहाँ है? इंडस्ट्रियल एरिया इन द फील्ड ऑफ लेदर, कानपुर ना। तो कानपुर में सबसे क्या होते हैं? चमड़े के चीज बनते हैं ना, लेदर के शूज बनते हैं, लेदर की जैकेट बनती है ना। क्लियर? कहाँ पे? वेयर? कानपुर में। ओके, इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो इकोनॉमिकल कैपिटल, इसको उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल कैपिटल, आर्थिक राजधानी। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप ऑफ नॉर्थ इंडिया। यह उत्तर भारत का सबसे पुराना एक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। ओके, इंडस्ट्रियल टाउनशिप ऑफ नॉर्थ इंडिया, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट। क्लियर? सो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर, देयर मिनी वर्क ऑफ लेदर, मिनी वर्क ऑफ लेदर वर्किंग, जो यहाँ पे सबसे लेदर का काम चलता है। कौन सा प्लेस है ये? दिस इज कॉल्ड कानपुर। ओके, नाउ लास्ट वन, इट इज, सी दिस फिगर पिक्चर, लॉर्ड बुद्धा ना। ओके, सो वेयर इट इज लोकेटेड और वेयर इट इज सिचुएटेड? वेयर? नियर what? Kushinagar, in the district Kushinagar na. So what is the place of this particular statue, where it is located, this particular statue? In district Kushinagar na of Uttar Pradesh. So it is a town in the state of Uttar Pradesh में एक कस्बा है, एक सिटी है जिसका नाम, जहाँ पे ये क्या है? लॉर्ड बुद्धा का वहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है। इट इज एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट, ओके, इट इज एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट pilgrimage center where गौतम बुद्धा अटेंड निर्वाणा। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है ना बौद्धों के लिए, तीर्थ स्थान है वहाँ का, उनके लिए बहुत ही पवित्र और तीर्थ स्थान है। किसके लिए? बौद्धिस्ट के लिए। ओके, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने क्या हुआ था? स्वर्ग प्राप्त किया था, जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी ना। अटेंड निर्वाणा मतलब कि स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी ना। अटेंड निर्वाणा मतलब स्वर्ग को प्राप्त किया था किसने? गौतम बुद्ध ने। इट इज कॉल्ड कुशीनगर। Clear, students? So these all the points just located in the Uttar Pradesh, very famous places na, located on the bank of Ganga and Yamuna. Clear? Okay, so try to understand these all the points and learn it for the purpose of exam. Thank you, students.